नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है भगदड़ पर अखिलेश वर्सेस योगी की। जी हां, महाकुंभ भगदड़ की जांच जारी है। न्यायिक टीम और एसटीएफ हर पहलू की पड़ताल कर रहे हैं और पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची कैसे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आज संसद में अखिलेश यादव ने हादसे पर सरकार को घेरा और पूछा कि आखिर क्यों मौत के सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ हादसे की रिपोर्ट संसद में पेश करने की मांग की। सपा मुखिया ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ में शवों को जेसीबी के सहारे फेंका गया। तो संसद के बाहर सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा चाहते हैं कि कुंभ में हादसा हो। ये सीएम योगी ने बड़ी बात कही। सीएम ने सपा पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि सपा ने सनातन के खिलाफ सुपारी ली है। अखिलेश का सनातन विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। पंद्रह 15,000 लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल नहीं रहे हैं, सूचना नहीं गवर्नमेंट दे रही। क्या माना जाए? खड़गे जी ने कहा कि 1000 बॉडी हजार फिगर दी। आप कोरोना में इन्होंने स्वीकार किया था कि देखा गंगा में बॉडी उतरा रही थी, तैर रही थी। आशंका तो है ही लोगों को। उन्होंने इस बात के कोई सबूत दिए हैं कि जो लाशें जो है वो फेंक दी गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या उन्होंने कोई सबूत दिए हैं? नहीं, कहा तो दिए तो नहीं है उन्होंने कोई सबूत। फिर उन्हें कहने का हक नहीं बनता इस तरह के बयान देने का। वाई? बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्क, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। महाकुंभ में जाएंगे सर, आप 44 साल के बाद महाकुंभ। मैं तो घर में नहाता हूँ। मेरा खुदा जो है वो पानी में। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में। मेरा खुदा। मैं तो कहता हूँ कि आप प्रूफ करो, और प्रूफ नहीं करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे। आपको गलत बयानी की इजाज़त हमारा भारत का संविधान नहीं देता है। अगर आप अफवाह फैलाएंगे चाहे जो हो तो उसको सबूत देना होगा। कल आदरणीय खड़गे जी ने जैसे कहा हजारों, बाद में उन्होंने अपने शब्दों को फिर स्थिर किया। हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, हम वो बात करेंगे। अब भगदड़ के पीछे कोई सियासी साजिश है? महाकुंभ पर सपा ने झूठ फैलाया? क्या सपा ने ली सनातन की सुपारी? हादसे की जांच जारी तो सियासत क्यों? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होने जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ
आलोक वर्मा रहेंगे बीजेपी की तरफ से, वो जुड़ गए। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे सपा की तरफ से जुड़ेंगे। कीर्ति निधि जी अभी जुड़े नहीं है, जैसे ही चर्चा में शामिल करेंगे उनको। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, ये राजनीति किस ओर जा रही है? ये किस ओर जा रही है? महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ मची, वो कह रहे हैं कि आंकड़े छुपा रहे, हजारों लोग मुझे कह रहे हैं कि पानी में बहा दिया गया, जेसीबी से बहा दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमने इतने आंकड़े दिए, हमें सनातन की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है। ये राजनीति किस ओर जा रही है? ये राजनीति लोकतंत्र की तरफ जा रही है। एक्चुअली डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखता है। चीन में कोई डेमोक्रेसी नहीं, वहां कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लेकिन भारत में है। तो जो नेता विपक्ष का रोल है और जो विपक्ष का रोल है, वो सभी नेता उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। अब महाकुंभ की घटना दुखद थी निश्चित तौर पे। जिस तरह से घटना हुई, सरकार ने कहा कि 30 मौतें हुई हैं, 90 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सूची अभी जारी नहीं हुई है कि जो मृतक हैं उनकी और घायलों की भी, लेकिन ढेर सारे सवाल तैर रहे हैं। उन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि कुंभ प्रशासन ही देगा। कुंभ में जो अधिकारी ड्यूटी दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने उनको बजट खर्च करने की पावर दी है, तो जाहिर है कि इन सवालों के जवाब भी उधर से ही आने चाहिए। लेकिन राजनीति में चीजें ऐसी ही चलती हैं। आप कुछ कर रहे हैं और हमको कुछ करना है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। बहुत सी व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष में जो करते हुए जो विशेषज्ञता नजर आती है, सत्ता में रहते हुए वही सवाल उनको खा जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसीलिए 5 साल पे सरकार। ये सही कह रहे हैं, आपके आरोप और प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। आलोक वर्मा जी, सबसे पहला सवाल, आप आंकड़े छुपा रहे हैं, विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है, हजारों की संख्या में मौत हुई है, ये तक कहा जा रहा है। नहीं, ठीक बात है। देखिए, मैं विजय भाई से थोड़ा सहमत हो सकता हूँ कि राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति आजकल हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा हजारों मौतें हो गई, कौन सा आंकड़ा है उनके पास? हजारों मौतें हो गई। कौन से विजुअल्स हैं? हजारों कैमरे वहां पर रहे होंगे, हजारों वीडियो वहां पर रहे, कहां से कहां उस तरीके के विजुअल उनको दिखाई पड़ गए कि हजारों मौतें हो गई। और जब उनके ऊपर सवाल हुआ तो पीछे हटते हुए दिखाई पड़े। तो मुझे लगता है कि गिद्ध सियासत नहीं होनी चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं। जो आंकड़े प्रशासन ने वहां पर दिए हैं, साफ साफ योगी जी ने भी कहा, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो बात हमें बताई गई, जो चीजें निकल के सामने आई, वो हमने सबके सामने रख दिया है। और इसके लिए एक नया जांच आयोग भी गठित कर दिया गया है, जांच करेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ कोई दिक्कतें आई, कहाँ किस तरीके की आगे भी किस तरीके की योजनाएं हो सकती हैं। देखिए, हमें कुछ छुपाना क्या है और क्यों छुपाना है? हमने निश्चित रूप से कोशिशें पूरी तरीके से की कि कुंभ कुछ ऐसा हो इस बार का कि कहीं कोई हादसा ना हो, जीरो हादसा। से योगी जी ने साफ साफ कहा कि हमारा पूरा प्रयास था कि जीरो हादसा हो कुंभ में। लेकिन कुछ हादसा हुआ है, कुछ कमियां निश्चित रूप से छूटी होंगी, रह गई होंगी, उसकी जांच होगी। और जो भी दोषी होगा, साजिश के पहलू पर भी जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। प्रियंका गुप्ता जी, आप सनातन विरोधी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आज सीएम योगी कह रहे हैं, और इसलिए आप छवि धूमिल कर रहे हैं उनकी सरकार की। देखिए, मुझे लगता है कि आज जब कुंभ के मेले में सनातनों की मौत होती है तो फिर योगी जी चुप क्यों रहते हैं? आज 7 दिन के बाद भी कोई डाटा नहीं है आपके पास, और आप जिस तरह से जिम्मेदार हैं उस पूरे ही जिस तरह का इंसिडेंट हुआ उसके लिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके प्रशासन के अंडर में काम हो रहा था। मुझे लगता है कि मेला प्रशासन पे भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने जो है वहां पर जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस इंसिडेंट में जो हकीकत है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह के वहां पर जो है पूरा एक ढेर लगा है कपड़ों का, जूतों का, वो सब क्या है? उसकी सच्चाई क्या है? आज इतनी डरी हुई है जनता कि वहां पर जाने में मुझे लग रहा है कि अब भीड़ बहुत कम हो चुकी है। लोग वहां जाने के लिए डर रहे हैं कि जब सरकार इस तरह का रवैया अपनाएगी तो उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहेगा? जब उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी नहीं ले सकती, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि कौन लोग हैं।
तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें निकल कर ये आती कि उत्तर प्रदेश में लोग आने से न डरने लगे। मुझे लगता है सनातन तो छोड़ दीजिए, सनातनों की तो मौत हो गई वहां पर और कोई पूछने वाला नहीं। प्रियंका जी, जो आप आंकड़े हजारों कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों कह रहे हैं, तो वो आंकड़े आप दे दीजिए ना। ये हजारों हैं, ये लोग हैं हमारे पास, इन लोगों की मौत हो गई। आप कह रहे हैं कि इन्होंने गंगा नदी में बहा दिए, तो कोई तो कैमरा, कोई तो वीडियो होगा ना मैडम। नहीं, वीडियो तो आपके पास भी होगा, आप भी चला दीजिए कि मेरे पास तो हजारों का नहीं है मैडम। और कितने वहां पर वो जो ट्रकों में जा रहे थे वो वीडियोस तो सोशल मीडिया पे है। हाँ। उसको तो पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। वही तो डर है कि आखिर ये इतने लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल वहां मौजूद थे, तो सरकार सच छिपा क्यों रही है? क्या अभी तक सरकार 7 दिन में सिर्फ 30 लोगों की मौत ही डिक्लेयर कर पाई है? मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो वहां पर गुमशुदा लोगों की जो रिपोर्ट होगी, कम से कम वही सामने रखे कि कितने लोग गुमशुदा, कितने लोग अपनों को आंसू आंखों में लेके उनको ढूंढ रहे हैं अभी तक। मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार इतनी निर्दयी और इतनी संवेदनशील। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हजारों आंकड़े, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। संवेदनहीनता की ठीक, गजब बचपने वाली बातें हैं जो मैं सुन रहा हूँ इनके नेताओं के तो श्रीमुख से, और हमारी प्रवक्ता साहिबा जो बोल रही हैं। अरे साहब, कपड़ों के ढेर अगर कहीं लग गए, अगर कहीं भगदड़ मची है, तो निश्चित रूप से जरा सी मामूली भगदड़ कहीं पर भी हो जाती है, तो उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन आप उसको लाशों से जोड़ देंगे, आप कहेंगे मौतें हो गई हैं। उसका कहीं इनके एक नेता बोल रहे हैं कि गंगा नदी में बहा दिया गया। साहब, क्या बच्चों वाली बातें हैं। तो मुझे लगता है कि जरा गंभीरता का परिचय देना चाहिए नेता कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। देखिए, जो व्यवस्था भर्त्सना नहीं होनी चाहिए कि 14 घंटे तक आप जरा सुन लीजिए मोहतरमा, जब आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। जब आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। जरा मेरी बात भी सुन लीजिए, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने जब कहा कोई डाटा, कोई आंकड़ा, कोई रिकॉर्ड आपके पास है क्या? जब आप ये कहने लगते हैं कि हजार मौतें वहां पर हुई है, तो कुछ 10, 20, 30, 40 आंकड़े आपके पास भी होंगे। उन आंकड़ों को निकाल करके आप दिखा दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि उन आंकड़ों को निकाल करके आप दिखा दीजिए। आप कहते हैं कि वहाँ कुछ कपड़े पड़े थे, वहाँ कुछ ये था, उसके हिसाब से आपने आंकड़े निकाल लिए कि हजारों लोगों की मौत हो गई। कुछ तो शर्म कीजिए। क्या हुआ था उस रात? अरे प्रियंका जी कुछ तो शर्म कीजिए। देश दुनिया के लोग आज कुंभ नहाने के लिए आ रहे हैं। भूटान नरेश आज भी वहां पर मौजूद थे, कल प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद है। पूरे देश दुनिया के लोग वहां पर आ रहे हैं। सनातन संस्कृति। चलिए ठीक है, आलोक जी मैं लौटूंगा। प्रियंका जी मैं लौटूंगा। अभी रुकिए आलोक जी, क्योंकि कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़ गए। कीर्तिनिधि पांडे जी, आप लोग बस गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले सरकार को घेरने का, बस इसी इंतजार में थे। आप सनातन विरोधी है, ये शब्द मेरे नहीं है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आपकी पार्टी के लिए। कीर्तिनिधि जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने म्यूट कर रखा है शायद। पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे थे, तो कुंभ हुआ था इलाहाबाद के अंदर, और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी। कुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई थी। उस समय गिद्ध कौन था ये आपको नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं। उस समय गिद्ध थे प्रकाश जावड़ेकर था, उस समय गिद्ध थे राजनाथ सिंह, उस समय गिद्ध थे मुरली मनोहर जोशी साहब। ये सब लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे। जो सरकार इस बात का दम भर रही थी कि 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, मौनी अमावस्या के दिन, मैं कह रहा हूँ अगर घटना हुई तो सरकार स्वीकार करे। 40 नहीं, पूरे ओवरऑल के 40 कह रहे वो। उस दिन तो 8 से 10 करोड़ की बात थी। सुनिए, और जो सरकार इस देश के पूंजीपतियों को, इस देश के बड़े राजनीतिज्ञों को, इस देश के बड़े लोगों को आमंत्रण दे रही थी कुंभ में आने के लिए, अगर इस देश में आस्थावान लोग, सनातनी लोग पहुंच गए तो उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई। भगदड़ मची, झूसे में भी मची और संगमनोर से भी मची, और दोनों जगह मौतें हुई। मैं कह रहा हूं जो सरकार 40 करोड़ की गिनती कर सकती है,
जो मीडिया के साथी 40 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ स्नानार्थियों का संख्या बता सकते हैं, वो मृतकों की संख्या नहीं बता पा रहे। नहीं, मीडिया नहीं बता रही है सर, मीडिया नहीं बता रही है। ऑफिशियली डाटा जो सरकार देती है हम वही दिखाते हैं। अरे जो डाटा दे रहा था उसको संख्या बतानी चाहिए मृतकों की भी। और सुनिए, जो सरकार कह रही थी मेरी पैनी नजर है, 28 तारीख को, 29 को भोर में, रात में 28 को 1 बजे जब घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं भगदड़ों पर ध्यान मत देना, अफवाहों पर ध्यान मत देना, कोई घटना नहीं, शंकराचार्य लोग स्नान करें। और मौतों पर फूल बरसा रहे थे हेलीकॉप्टर से। जो हिंदू मौत में चले गए, जिनकी मौत हो गई, उस पर सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश की सरकार को? और क्यों नहीं संख्या तक बता पाए? हम कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कह रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो गुमशुदा लोग हैं उनके लिए कोई सेंटर बनाया जाए, कोई नंबर जारी किया जाए, जिससे सब एक दूसरे से मिल सके। आज भी लोग अपने परिवारों को खो गए हैं वहां। अरे कितने लोग हैं कीर्तिनिधि जी, क्या आंकड़ा आप है, कितने लोग खो रहे? मैं कह रहा जी, कितने लोग? अरे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अरे कोई तो वीडियो जारी करिए ना सर। इतने लोग, 50 लोग, 10 लोग। सुनिए सर कुंभ में, मैं कीर्तिनिधि जी, मैं इनसे देखिए, इनका फेलियर है, इनका सिस्टम जवाब देगा और ये आलोक वर्मा जी को जवाब देना होगा। लेकिन सर वह खोना पाया लगा रहता है वहां। जो सरकार 14 घंटे 16 घंटे मृतकों की संख्या छिपा सकती, घटना को छिपा सकती, उनके साथ अगर मीडिया के साथी भी खड़े हो। अरे नहीं आलोक जी, देखिए ये जवाब तो आलोक जी को देना होगा कीर्तिनिधि जी। मीडिया खड़ी नहीं है, हम तो सर, फिर आप देख, यही तो बात है ना, ये खोने के लिए वहां लंबी कतारें लगती है सर, बहुत लंबी कतारें लगती है। जिसकी की तैयारी थी संख्या बताने की, जो संख्या नहाने वालों का, स्नान करने वालों को, गंगा में डुबकी लगाने वालों की करोड़ों करोड़ संख्या बता सकते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए कुछ भी रहा हो, आपने दम भरा 6 करोड़ आएंगे, हमने 10 करोड़ की व्यवस्था कर ली है, 50 करोड़ तक पूरे कुंभ में आएंगे। सर कुछ भी है, हादसा हुआ, आप 30 की कह रहे, 30 लोगों की मौत हुई, जिम्मेदारी आपकी। ये लोग कह रहे खोए पाए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं अपनों से, उसका जवाब तो देना होगा ना सर। निश्चित रूप से जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं, जब भी हुए हैं, तो बहुत सारे लोग बिछोड़ते भी रहे हैं। और अगर 1500 लोग इधर उधर अगर कहीं खो गए हैं तो निश्चित रूप से वो मिल भी जाएंगे। पिछले 20-22 दिन से कुंभ चल रहा है, तकरीबन 38 करोड़ लोग वहां पर नहा चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमने कहा था कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे और अगले 15-20-22 दिन और चलेगा। और मुझे लगता है कि वही 40-45 करोड़ का जो आंकड़ा हमने रखा था, जो हमने आकलन किया था, वैसे ही लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग कहीं पर आते हैं, पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपनों से बिछुड़ भी जाते हैं और वो मिल भी जाते हैं। उसकी व्यवस्था होती है, खोया पाया का एक सिस्टम भी होता है, और भी जो मशीनरी है वो भी काम करती है। और आज नहीं तो कल थोड़ी देर बाद मिल जाते हैं। लेकिन उसके आधार पर आप कह दीजिए कि एक भगदड़ हुई थी और उसकी वजह से कई लोग मर गए, सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो झूठ है, ये कहां से आ गया? मेरा सवाल तो ये है ना कि वहां की प्रशासनिक मशीनरी बता रही है कि जब भगदड़ मची, 80-90 लोग गए, उसमें जो है 30 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आंकड़ा झूठा है, आप कह रहे झूठा है साहब, तो आप भी तो कुछ बताइए ना साहब। आपके पास ये नया, आपको इल्हाम कहां से हो गया? आपको ये नई जानकारी कहां से हो गई? कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे कह रहे हैं ये बताइए ना सर, जो कोई खो गया उसके आधार पर आप कह देंगे कि वो डिक्लेयर, उसको आप डेड डिक्लेयर थोड़े कर देंगे सर। देखिए आप तो ये चाहते हैं ना कि मौत। ठीक है आलोक जी मैं जवाब ले लूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे सर, मैं जब वहां कुंभ में था, बहुत सारे लोग जहां अखाड़ों के अंदर घूमने आए और वहां अब कुछ बुजुर्ग महिलाएं बिछड़ी और उन्होंने हमसे भी संपर्क किया, वहां अनाउंसमेंट भी कराई गई, तो वो ना वहां भगदड़ थी ना वहां भीड़ थी, भीड़ में बिछड़ गए। और वहां कोई ऐसा वो नहीं है कि गंगा का वहां कोई आस्था की वो डुबकी लगा रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिछड़ जाते हैं और वो मिलते भी हैं। अब उस आधार पर क्या ये काउंट करना कि उनकी मौत भगदड़ में हुई, ये क्या सही है कीर्तिनिधि जी? ये बताइए। देखिए जो बात मैं कह रहा था वो बात आलोक जी भी स्वीकार कर रहे। 1500 लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन जो मिले गायब होगा, क्या वो मिलेगा नहीं?
क्या उसके परिवार के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे? और हमारे पास भी सोर्सेज है, हमारे कार्यकर्ता हर जगह, हमारे कार्यकर्ता और नेता उस कुंभ में भी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जरिए भोजन, कंबल, चाय, नाश्ता, दूध वितरित कर रहे हैं, लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपने नहीं देखा वीडियो में कि जो लोग रास्ते में फंसे थे उनकी भी मदद जब समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे और अन्य पार्टी के लोग कर रहे थे, तो किस तरीके से थानेदार खाने में धूल फेंक रहा। शर्म आनी चाहिए सरकार से, शर्म आनी चाहिए। जो अपने को सनातनी कहते हैं, अपने को हिंदू का बताते, जो लोग गायब है उनका परिवार खोद रहा उसी दिन से। और ट्रक के ट्रक, टाली के टाली जो जा रहे थे, जूते चप्पल कपड़े, वो किसके थे? पांडे जी एक तो बताइए ना, आप कुछ तर्क कैसे देते हैं आपके? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जेसीबी से शवों को फेंका गया, एक तरफ आपके वहां तमाम कार्यकर्ता हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे वीडियो कहां है फिर वो जेसीबी से शवों को फेंका गया? लगातार वीडियो चल रहे हैं। नहीं बताइए ना, हजारों लोगों की मौत जया बच्चन कह रही हैं, तो आंकड़ा तो दिखाई ना कि भाई ये वीडियो देखिए हजारों लोगों का। अगर आपको पता नहीं, एक चैनल के पत्रकार साथी ने केवल मेडिकल कॉलेज में 100 की गिनती किया था, उसको दरोगा सिपाहियों ने भगा दिया वहां, क्योंकि जब सरकार 38 बता रही थी तो मेडिकल कॉलेज पे फोटो लगे थे 24, और सरकार के नुमाइंदे ने जो सिपाही और दरोगा वहां तैनात थे, उस रिपोर्टर को धक्के मार के भगा रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई चोरी नहीं तो फिर पत्रकार को भगाना क्यों पड़ा? चलिए मैं इसी पर विजय उपाध्याय जी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि आंकड़े छुपा रहे, वो कह रहे हैं कि हमने पूरा सच बताया, जितनी मदद थी हमने पूरी की, लेकिन ये आखिर सच है क्या? फिर इस पर ही सियासत है? देखिए, सरकार और विपक्ष ये दोनों संवैधानिक व्यवस्था में है। हम लोग तो भाई मीडिया से हैं, बाहर तटस्थ होकर जो चीज देखते हैं वो हम लोगों ने खबरों में दिखा दिया, लिख दिया। अब तय करना है विपक्ष को और सरकार को। अब विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है। सरकार कह रही है कि हमने आंकड़े बता दिए 30 और 90। अब इसके बाद अगर विपक्ष को कुछ जानना है तो विपक्ष को वो सबूत देने पड़ेंगे। हम लोगों के पास जो जानकारी थी हम लोगों ने जनता के सामने दिया। लेकिन ये बात तो देखिए, कुंभ में इंतजाम अच्छे थे, व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, इस बार तैयारी बहुत अच्छी थी, घटना हुई, लेकिन इसके बावजूद, और उस दिन 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में थे, तो जाहिर है कि अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए थी। अधिकारी शायद उतने अलर्ट नहीं थे, अधिकारियों ने थोड़ी सी चूक की होगी, अन्यथा बैरिकेडिंग न टूटती। नहीं विजय जी, अब चाहे ये कहे कि इसमें साजिश का एंगल कहें या इनकी लापरवाही कहें, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनेगी ना विजय उपाध्याय जी। आपसे सवाल पूछेंगे विजय जी और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक, आप मुझसे ना पूछिए और ना आप पूछ पाएंगे, क्योंकि मैं जवाब दे दूंगा। पीढ़ियां से सवाल पूछेंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे विजय उपाध्याय जी। आप दीजिए, पूछिए ना, सवाल पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, इतनी मौतों के बाद भी अगर कुंभ की व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं। ना कीर्ति निधि जी, मैं भी कीर्ति निधि जी, कोई भी शख्स नहीं मिला वहां। कीर्ति निधि जी, वहां कोई शख्स नहीं मिला जिसने कहा कि कुंभ की व्यवस्थाएं खराब थी। कीर्ति निधि जी, वहां ऐसे लाखों लोग थे जिनसे हमने लाइव बात की, जो जहां मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं कीर्ति निधि जी ये नहीं कह रहा कि ये जिम्मेदारी से बच जाएंगे 30 मौतों को, ये या सच झूठ जो है वो तो ये इनको बताना होगा, लेकिन व्यवस्थाएं की तारीफ लोग कर रहे थे। मैं जवाब दे देता हूं पांडे जी को। पांडे जी देखिए, कुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई वो व्यवस्थाएं अपनी जगह थी, दुर्घटना अपनी जगह है, और दुर्घटना होने के कारण आप इतनी मौतों के बाद अगर आप कहेंगे कुंभ की व्यवस्था अच्छी थी, 7.5 करोड़ लोग इस दिन मौनी तपस्या की। पांडे जी, 7.5 करोड़ लोग सवाल पूछेंगे विजय उपाध्याय जी और आप नहीं पूछ पाएंगे आने वाले पीढ़ी। विपक्ष, मैं तो विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल पूछ लूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल पूछ ही सकते हैं। अरे कीर्ति निधि जी, विजय उपाध्याय तो वही तर्क रखेंगे ना जो पब्लिक बता रही थी। सर मुझसे पूछिए ना,
कीर्तिनिधि पांडे जी मुझसे पूछिए, मैं देता हूं उसका जवाब। मैं वहां 10 से 15 दिन रहा, मैंने हर लोगों से पूछा, सबने कहा व्यवस्था ठीक है, हमने वही दिखाया। स्टेटस आप एंजॉय कर रहे हैं, आप बताइए क्या भूमिका है नेता विरोधी दल के रूप में आपकी? हमारे तो कार्यकर्ता, हमारे नेता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। नेता विरोधी दल के रूप में आपकी क्या भूमिका है? कर रहे हैं और सरकारी अमला क्या कर रहा है? अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो आप वहां शामिल कैसे थे? लोगों का स्वागत कैसे कर रहे हैं अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी तो? नहीं, उस थानेदार का वीडियो पहले भेज दूं। थानेदार को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, थानेदार निलंबित हो चुका है। लेकिन चलिए क्योंकि ये देखिए, ठीक है, ये सवाल ना विजय उपाध्याय जी से नहीं होना चाहिए। विजय उपाध्याय जी कोई सरकार नहीं चला रहे, सरकार की जवाबदेही वो तय करेंगे। ये जवाब आलोक वर्मा को देना होगा, आलोक वर्मा को देना होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं। प्रियंका गुप्ता, अब ये एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हजारों लोगों की मौत हुई, मीडिया तो यही तो काम कर रहा है, आप 1000 बता रहे हैं, वो हमें 30 बता रहे हैं, आप सबका पक्ष सामने है, लाखों लोग सुन रहे हैं। अब इसमें मीडिया जिम्मेदार कहां हो गई भाई? अरे शर्मा जी, आपने अभी कहा कि आपने लोगों से बात की, लोगों ने कहा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, तो आपका कैमरा वहां झूसी नहीं जा पा रहा था क्या? मैं गया था झूसी में, जब मेरे आगे जब मैं रहा मैम, वहां सबने तारीफ की झूसी में। नहीं, ये बताइए कि झूसी में जो कुछ हुआ उस पर आंखों पे पट्टी बांध ली थी क्या जी टीवी ने? हमने क्यों पट्टी बांधी है मैडम? आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम सिर्फ व्यवस्थाओं की तारीफ दिखाना है। मीडिया ने ना बताया होता तो आपको पता लगता? विपक्ष को बिल्कुल पता लगता, कोई विपक्ष का नेता वहां नहीं था, मीडिया ने सब बताया। और 7.5 करोड़ लोग स्नान किए, अगर व्यवस्था नहीं होती तो 7.5 करोड़ लोग नहा सकते थे। चुप करिए, आप अपने टाइम पे बोलिए। प्रियंका जी बोलिए प्रियंका जी। चिल्लाई लाइए मत प्रियंका जी। अरे भाई, अपने टाइम पे बोलेंगे कि आप मेरे टाइम पे बोलने लगेंगे, ये बताइए। आप मीडिया पे जब सवाल उठाएंगी तो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे बोलना पड़ेगा। मीडिया ने ही बताया कहाँ क्या घटना हुई। अरे भाई, मीडिया न बताता तो पता न लगता, मीडिया ही जूझ रहा है वहां। नहीं, अब आप ही बोल लीजिए, मुझे बेकार बिठाया जाता है यहाँ पर। बोलिए प्रियंका जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं मीडिया पे दोष नहीं लगा रही, पर मीडिया अगर ये दिखा सकती है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी तो मीडिया ने ये क्यों नहीं दिखाया कि वहां पर जो पुल थे वो बंद क्यों किए गए थे? अरे मैडम, दिखा क्यों नहीं रहे आप? अभी कह रहे हैं कि पुल दिखा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा कि लापरवाही की क्षमता नहीं है तो मुझे बिठाया मत करिए, सीधी सी बात सुन लीजिए आप। अब मैडम आप गलत जानकारी दे रही है ना कि मीडिया नहीं दिखा रही है पुल बंद है, मीडिया खूब कह रही है। अरे भाई, आप बोलने देंगे मुझे कि नहीं देंगे? निर्भर। चलिए बोलिए प्रियंका जी। बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम दिया, बोलिए प्रियंका जी बोलिए। आपने सभा के प्रवक्ता को टाइम दिया, अब मेरे टाइम पे आप खुद ही बोले चले जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए मैडम। आप हमको निशाना बना रही है तो हमें तो ये चुभेगा ना। नहीं, आप हमसे पहले पूछेंगे क्या व्यवस्था है, फिर आप सफाई देने लगे। अरे आप क्यों सफाई दे रहे भाई साहब? आप के ऊपर कोई ब्लेम थोड़ी कर रहा है। चलिए अब आगे तो रखिए मैडम, वो सारा टाइम आप मुझ पे वेस्ट कर देंगे। सरकार को यश चाहिए तो अपयश कौन लेगा? अगर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार की तो वहां पर जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। वहां पर जितने लोगों की मौत हुई, वहां पर जो रोना हुआ, जो वहां पर अव्यवस्थाएं हुई, एक ही रास्ते से आना और जाना, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, ये किसने नहीं देखा? कौन नहीं जानता है? ये पूरा देश जानता है। आप कितना छुपा लेंगे उसको? मीडिया कितना पर्दा डाल लेगी उस पर? मैं सिर्फ एक तथ्य सामने रखना चाहती हूँ कि हकीकत यह है कि वहां पर वीवीआईपी को जो सुविधा देनी थी, उस सुविधा के चलते आम आदमी को रास्ते ही नहीं दिए गए। आम आदमी के लिए वही रास्ता जाने का, वही रास्ता आने का। आम आदमी की कोई इज्जत नहीं हुई इस कुंभ में, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर हावी था। आपने फूल बरसा दिए, पर वो जो घायल थे उनको एम्बुलेंस नसीब हुई थी क्या? वहां पर ठेले पर ले गए हैं डेड बॉडी को। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जायज है? अगर इस पर मैं सवाल उठा रही हूँ तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? सवाल तो आपको भी उठाने चाहिए। हो सकता है प्रियंका जी, मुझे नहीं पता। प्रियंका जी, आप शायद 29 तारीख को मेरे साथ डिबेट में थी या नहीं थी? मैं इकलौता आदमी था जब मैंने, शायद आप ही थी, और मैंने ही पूछा था इन लोगों से कि आप फूलों की बारिश क्यों कर रहे थे? आप
जब इतनी मौत हो गई, मैं इकलौता आदमी था जिसने मुखर होकर इनसे पूछा था बीजेपी वालों से, ऐसा नहीं कि मीडिया, बट आपको वो दिखता नहीं, ये एक सबसे बड़ी कमी है। चलिए आलोक जी आप सच्चाई छुपा रहे, आलोक जी जवाब देंगे ना, हम क्यों देंगे मैम, वो देंगे जवाब सारी बात का। आलोक जी वही तो कह रही हूं, आलोक जी को जवाबदारी बनती है, आलोक जी को जवाब देना। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। अरे अब सुन लीजिए, हो गया, बहुत हो गया साहब, झूठ बोलना कितना झूठ बोलेंगे आप, हो गया आपके, ठीक बात है, आपके अध्यक्ष ने जो लाइन तय कर दी आप उसी पे चलेंगी, उनको झूठ बोल करके उनको राजनीति करनी है। तो मुझे लगता है कि गिद्ध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो गिद्धों की सियासत होती है। आप कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं हजार से ज्यादा मौतें हो गई, एक दो भी, 3-4 भी, आपने कोई डेटा, आप कोई आंकड़ा लेकर के बात का खंडन करिए, मैं आपके हिसाब से इसी देश के लोगों की मौत हुई होगी ना साहब, कैमरे निकालकर सामने रख दीजिए और बता दीजिए। अरे हम छुपा रहे हैं, आप बता दीजिए ना, अरे हम छुपा रहे हैं, आप बता दीजिए, वहां का प्रशासन छुपा रहा है, आप बता दीजिए। एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर इस तरीके की नहीं आई। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि वहां पूरी की पूरी बटालियन हमारी वहां मौजूद है, वहां लोगों की सेवा कर रही है, वहां लोगों के साथ रह रही है, उसके बाद भी एक वीडियो वहां से निकल के नहीं आई। तो मुझे लगता है देखिए, हादसा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कुछ लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके साथ संवेदना होनी चाहिए, जो घायलावस्था में है, जो जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके साथ हम सबको खड़े होना चाहिए। सियासत के लिए अभी बहुत सारा वक्त पड़ा है, बहुत सारा वक्त पड़ा है सियासत के लिए, राजनीति के लिए बहुत सारा समय है। मुझे लगता है आगे चल के हम लोग राजनीति कर लेंगे, आगे चल के हम लोग राजनीति कर लेंगे। अभी तो जो लोग घायल हैं, जो लोग जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ हमको भी खड़े होना चाहिए और आपको भी खड़े होना चाहिए। आपको सदन में इस तरीके से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट नहीं किया, सभा तक नहीं। चलिए ठीक है, देखिए महाकुंभ है और ये वो कह रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है, ये कह रहे हैं आंकड़े छुपा रहे हैं और ये सियासत चलती रहेगी क्योंकि 30 लोगों की मौत हुई है, एक बड़ा मुद्दा है। मेरे पास इतना ही वक्त था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में भगदड़ पर योगी वर्सेस अखिलेश संग्राम अभी शेष है, खत्म नहीं हुआ है, जारी रहेगा, लेकिन यूपी मांगे उत्तर यहीं खत्म हो रहा है।